प्रभु की स्तुति हो। मैंने जब आराधना स्तुति हो रहा था, लोगों ने गवाहियाँ दिया, हम किस लिए यहाँ पर आए हैं। बहन ने कहा कि बारिश हुआ, मैंने क्या किया, क्या किया, प्रार्थना किया। और पूजा ने कहा कि मैंने प्रार्थना किया। और मैंने भी प्रार्थना, जब बारिश हो रहा था मैंने कहा प्रभु कुछ समय के लिए रुक जा, मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ। इसके बाद बारिश होना और बारिश ठप हो गया। हमारा विश्वास, आज हम उसी टॉपिक पे हैं, हमारा विश्वास। इब्रानियों की पुस्तक से हम लोग सीख रहे हैं। किससे? अब तक हमने क्या सीखा कि थोड़ा थोड़ा, कैसे थोड़ा थोड़ा परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से बातें की। आज हमसे बात कर रहा है, हम सबसे बात कर रहा है। पहले बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा बात करते थे, लेकिन आज हम सबसे बात करना चाहता परमेश्वर। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो परमेश्वर नापसंद करता है। हम अगर आगे के चैप्टर में पुराने नियम में हम देखें तो इज़राइली लोग के अविश्वास के कारण जो परमेश्वर प्रतिज्ञा का वादा करता है, जो प्रतिज्ञा का वादा करता है, उस जगह कहते हैं मैं तुझे दूध और मधु की धाराएं जहां बहती है, मतलब शांति, आनंद, खुशी, उस जगह मैं तुझे ले चलूं। लेकिन उनके कुड़कुड़ाने से, उनके अविश्वास की कमी से कह सकते हैं वो उस जगह नहीं पहुंच पाए। हमारे दादा जो मूसा थे बहुत प्रयास किए, आज हम सब भी प्रयास करते हैं। परमेश्वर के दास लोग जब किसी के घर पे जाते हैं, कल एक भाई आया, कहा मेरा दिमाग पूरा एकदम टेंशन में है, मैं क्या करूं। जब उसके घर पे हम लोग गए थे प्रार्थना करने तो ड्रिंक माना हुआ था। परमेश्वर के पास आने के लिए लोग बहाना ढूंढते कि आज हम ये हैं वो हैं, बहुत तरह से चीज़ें हैं, लेकिन हम सब जो यहाँ पर हैं परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। दो लोग थे, बाबू गुड ऑल, ठीक है, कोई बात नहीं, लीजिए। किसको आवाज है? परमेश्वर हमें क्या देना चाहता है, इनके ऊपर कुछ लदा हुआ है। आज इंसान ऐसे ही है कि अपनी समस्याओं को लाद कर चल रहा है, अपनी समस्याओं को क्या कर रहा है, लाद के चल रहा है, बोझा लादा हुआ है। और दूसरा, जब यीशु मसीह के पास आता है उसे क्या मिलता है, बोझा से परमेश्वर वो बोझा उतारता है, परमेश्वर वो बोझा उतारता है। थैंक यू। विश्राम, परमेश्वर हर एक को क्या देना चाहता है, विश्राम देना चाहता है, शांति देना चाहता है। आज हम सब सोचते हैं कि कुछ न कुछ मुझे शांति मिले, हमें शांति चाहिए। लोग कहाँ कहाँ दौड़ रहे हैं, शांति के लिए दौड़ रहे हैं कि नहीं भाई। आइए हम इब्रानियों जो हमारा चैप्टर है हम उसे खोलें, 4 अध्याय। हमारा विश्राम, आपका विश्राम, परमेश्वर हमें और आपको विश्राम देना चाहता है। विश्राम का मतलब क्या है? कोई बोलेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, आराम, और कह सकते हैं छुट्टी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज चलो छुट्टी है, आज आनंद मनाएंगे। संसार में आज के दिन लोग आनंद तो मना रहे हैं, लेकिन जो विश्राम चाहिए, जो आनंद चाहिए वो नहीं है। मैंने एक के घर पे गया, वो बहुत करोड़पति है, लेकिन उसके घर में उसकी वाइफ बीमार, वो शांति के लिए दौड़ रही है। जब उसके घर पे मैंने गया और मैंने देखा, किसी ने बताया कि विनोद भाई आप यहाँ पर आइए,
एक बहन के लिए प्रार्थना करने जाना है। मैं गया, मुझे कोई बुलाता, मैं उस जाता, मैं अपना समय खोटी करता हूँ, लेकिन हम जानते हैं कि जिसके लिए हम खोटी कर रहे हैं वो परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें आशीषित करेगा। हम 1 घंटे देते हैं लेकिन परमेश्वर हमें उसका प्रतिफल देता है। हम गया और मैंने देखा बहुत बड़ा बंगला था, लेकिन उसके घर में अशांति थी, शांति नहीं थी। आज लोग उस शांति के लिए दौड़ रहे हैं। उसी विश्राम की विषय बातें परमेश्वर हम सबसे कहना चाहिए। इब्रानियों का जो लेखक है बहुत करीब से उस चीज़ को जान रहा है, और इब्रानियों की पूरी पुस्तक में अगर हम देखें तो एक ही चीज़ है, विश्वास करना। विश्वास, आप विश्वास के कारण जितना अगर चैप्टर पढ़ेंगे केवल विश्वास के ऊपर टिका हुआ है। हमारा और आपका विश्वास कहाँ है? आइए हम चौथा वचन पढ़ें। आइए हम पहले प्रार्थना करें। खुदावन, इस समय हम जब तेरे वचन को हम सीख रहे हैं प्रभु, तो होने दे तेरी आत्मा हम सबके जीवन में कार्य करे प्रभु, और इससे सीख कर प्रभु हम तेरी महिमा करें, तुझ में बलवंत होते जाएं, ताकतवर हो प्रभु, ताकि आपकी महिमा हो सके, यीशु के नाम में। आइए हम कुछ चौथा अध्याय का पहले से पढ़ें हम। इसलिए जब कि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। आमीन। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। हमारे बाप दादा, हमारे पुरनिये क्या किए? कुड़कुड़ाए, परमेश्वर क्रोधित हुआ। अगर हम इसमें देखें कि इसलिए कि जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। कौन डरता है? कौन? चलो जैसा चलते चलने दो, क्या है। लेकिन जब हम तकलीफ और समस्या में आते हैं, कहते हैं हमें क्या हो रहा है। वैसे ही मूसा इस्राएलियों को जो बदुआई में थे वो लेकर चला, परमेश्वर ने उसे कहा इनको लेकर चल, वो विश्राम में प्रवेश करे। लेकिन उनके कुड़कुड़ाने से, जैसे भाई ने बुधवार को बताया कि परमेश्वर उन्हें कैसे कैसे घुमा कर लेके गया, जो कुछ दिन का समय था जाने का और 40 वर्ष लग गया। हमें भी ऐसे होता है, जो हमें 1 दिन का समय होता है, हमें 1 साल लग जाता है। हमें ऐसा नहीं है, हमें भी होता है। हम अपने ताकत और अपने बल से करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के, जब परमेश्वर पर हम निर्भर करते हैं, परमेश्वर तू चाह, तू कर, वो सफल हो जाता है। इजरायली लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के वायदे से मुकर रहे, कुड़कुड़ा रहे हैं। परमेश्वर ने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज दिया, मन्ना दिया, अच्छे भोजन दिया, अच्छी चीज़ों से। और जो बदुआई में जहाँ पे पीड़ा थी, जहाँ पर उनको खुशी नहीं थी, जहाँ पर उनको तसल्ली नहीं थी, उस जगह से परमेश्वर उन्हें वो निकाल रहा है। हमें भी आपको बीमारी से निकालना चाहता है परमेश्वर, हमें और आपको उस बंधन से परमेश्वर छुटकारा देना चाहता है। लेकिन हम कहते हैं नहीं भैया, ठीक है जहाँ पर है एक कुछ नहीं है। प्रतिज्ञा, परमेश्वर कहते हैं अब तक प्रतिज्ञा बनी हुई है, तो हमें डरना चाहिए कि ऐसा ना हो कि तुम में कोई उससे वंचित मतलब दूर हो जाए। वंचित मतलब इस्राएली लोग दूर हो गए, उनमें केवल 2 लोग उस जो प्रतिज्ञा का जगह था उसमें प्रवेश किए, केवल 2 लोग। बताइए कितने लोग थे? केवल 2 लोग प्रतिज्ञा में प्रवेश किए। हमें और आप उसमें प्रवेश कर सकते। आज परमेश्वर हम सब से वही करना चाहता है। आइए हम एक वचन देखें, गिनती 2 और 11।
क्या हैं। गिनती 20 का 2 से 11। वहाँ मंडली के लोगों के लिए पानी ना मिला, इसलिए वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए और लोग यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे, भला होता कि उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में से क्यों ले आए कि हमें अपने पशुओं समेत यहाँ पर मर जाए, और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकालकर इस बुरे स्थान में पहुँचाया है। वहाँ तो बीज या अंजीर या दाखलता या अनार कुछ नहीं है, यहाँ तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं है। तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पे जाकर अपने मुंह के बल गिरे और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बात कर, तब वहाँ अपना जल देगी, और इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों को और पशुओं को पिला। यहोवा की इस यहाँ पर जब लोग इजरायली लोग कुड़कुड़ा रहे थे, गुस्सा हो रहे थे, क्रोधित हो रहे थे, तो मूसा परमेश्वर के सम्मुख जाता है, प्रार्थना करता है, विनती करता है। तो परमेश्वर कहता है कि जा अपनी लाठी को उठाकर उस जगह बोल और तुझे पानी मिलेगा। यहाँ पर मूसा भी गलती किया, परमेश्वर की बात को नहीं सुना, परमेश्वर की बात को अनसुना कर दिया। क्या कि परमेश्वर ने कहा कह, और उसने लाठी मारी। जब हम कभी परमेश्वर हमसे बात करता है, परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, तो हम उससे दूर होते। कैसे होते हैं? चलो आज चर्च नहीं जाना है, आज काम है, उससे हम वंचित होते। जब हम, मालूम है आपको एक चीज़, परमेश्वर के दास ने कहा कि जब हम कलीसिया में जाते हैं तो क्या करते हैं मालूम है? हम अपने शरीर का दसवां देते हैं। किसका देते हैं? शरीर का, ताकि हम बीमार ना हो, हम तकलीफ में ना हो। हम माफ़ करना उन्होंने कहा जब कलीसिया में हम सही समय पहुंचते हैं तो स्तुति आराधना में ही छुटकारा हो जाता है। स्तुति और आराधना में ही छुटकारा होता है। स्तुति आराधना में हम आशीष पाते हैं। हम किस समय आते हैं? जब स्तुति आराधना चला जाता है, जब परमेश्वर की आशीष हमें मिलना चाहिए। वचन भोजन है, हम इससे तृप्त होते हैं, लेकिन जो आशीष होती है उससे हम वंचित हो जाते हैं। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर ने मूसा से कहा तू कह, उसने नहीं कहा, उसने मारा। परमेश्वर का क्रोध हुआ। हम बात नहीं सुनते, हम कुड़कुड़ाते हैं, हम अनसुनी करते हैं। जब परमेश्वर मेरा विश्राम में के बारे में बोलता है, अगर चौथा का 4 वचन पढ़ें, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कही यो कहा, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा के विश्राम किया। अच्छा, उत्पत्ति में हम जाते हैं। उत्पत्ति में परमेश्वर ने क्या कहा? फला हो जा, पहला दिन। फला हो जा, दूसरा दिन। फला हो जा, तीसरा दिन। इस तरह उसने 7 दिन काम किया। 7 दिन काम किया ना? नहीं, 7 दिन किया। 7 दिन काम किया? नहीं, 7 दिन नहीं किया, 6 ही दिन काम किया और 7वें दिन विश्राम किया। आज हम अपने काम में बिजी हैं, आज भी पैसा कमा लें, कल भी पैसा कमा लें, 7 दिन लगे हैं। आशीष कहाँ से मिलेगी? जिस चीज की आशीष की विषय परमेश्वर बात कर रहा है वो आशीष से वंचित हैं, श्राप है। अगर इसके गहराइयों में जाएं तो श्राप है। वो मनुष्य जो 7वें दिन का विश्राम नहीं मानता।
विश्राम का मतलब क्या होता है? पर हम ये नहीं कहते कि विश्राम कर लिए, चर्च में आए चले गए। परमेश्वर में संगति बिताना यही विश्राम है। हम इस धरती पे एक यात्री के समान हैं। हम क्या हैं? यात्री के समान हैं। हमें तो विश्राम कहाँ मिलेगा? जब हम यहाँ से जाएंगे स्वर्ग में, तब मिलने वाला है। हमें मुकुट उस समय मिलेगा जब हम स्वर्ग में जाएंगे। हम यहाँ दुनिया कुछ भी बटोर ले, कोई फायदा नहीं, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। लेकिन असली विश्राम परमेश्वर के पास ही जाने से मिलेगा। हम यहाँ पे यात्री हैं, दौड़ भाग हमारा करना है, लोगों को पास जाना। लोगों के भाई ने और बहन ने अपने बच्चों को छोड़कर 2 घंटे समय बिताए लोगों के मध्य में। ये क्या है? इन्होंने अपना समय दे रहा है। हमें भी अगर हम सुसंदेश नहीं सुनाते हैं, हमारे अंदर मसीहपन नहीं है। मनीषा को हम धन्यवाद देते हैं कि कभी इतनी उतावली रहती है कि किसी को मैं सुसंदेश सुना दूँ, किसी को बताऊँ और किसी को बता देती हूँ। यही है मसीहत। हमें किसी को बुरा लगे या सही लगे, हमें सुसंदेश सुनाना चाहिए। पहला चीज है कि हमारा परमेश्वर का विश्राम हमारे साथ। दूसरी चेतावनी है, अगर 4 से 11 पढ़ें, कि आज्ञा ना मानने के कारण, जब हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, परमेश्वर हमें उस चीज़ से चेतावनी देता है। इब्रानियों 11:6, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना। जब तक हमारे अंदर परमेश्वर का विश्वास नहीं है, उसे हम प्रसन्न नहीं कर सकते। जैसे बहन ने कहा कि हमने प्रार्थना किया और बारिश रुक गया, ये विश्वास का लेवल है। हमारा विश्वास किसी चीज़, अगर हम खाना भी खा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, हम विश्वास से प्रार्थना करके जाएं, हम सफल हो जाएंगे। अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं, हम दुआ नहीं करते उस खुदा से, तो हमारा विश्वास कहाँ है? विश्वास बिना प्रसन्न करना अनहोना है, हो ही नहीं सकता। हमें भी उस रेस्ट में आपको लेकर आना चाहता है। प्रकाशित वाक्य 14:13 अगर हम खोलें, और भजन संहिता 95 का 11। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। धन्य है जो प्रभु में मरते हैं, धन्य है जो किस में मरते हैं? वो प्रभु में मरते हैं, वो विश्राम पाएंगे। हमें अपने जान की माया रहती है। अगर हम किसी को सुसंदेश सुना देंगे, आज बजरंग दल वाले हमें मारेंगे। हाँ, हम कुछ समय पहले दामोदर हाल में ऐसे सभाएं चल रहा था, और उनका नाम है परमेश्वर के दास आए हुए थे, और मैं, विनी भाई, बहुत सारे लोग उसमें सुन रहे थे, मेरी वाइफ भी थी। और जैसे हम लोग आराधना में आंख बंद करके परमेश्वर के उपस्थिति में गए, वैसे ही कुछ लोग आकर थर 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 बजाने लगे। मेरी वाइफ और एक सावित्री बहन बोली, आंख बंद करो, दुष्ट आत्मा निकल रहा है। लेकिन जब मैंने आंख खोला तो देखा तो बहुत शैतान का कार्य चालू है। हम लोग वहाँ से निकले, क्रॉस करके निकले, हमने अपना चप्पल छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, हम भागे। कहने का तात्पर्य, जब आप परमेश्वर के पास आएंगे तो शैतान हमला जरूर करेगा। उसका काम ही है, ये धरती का राजा है, लेकिन राजाओं का राजा यीशु मसीह है। वो हमें आपको संभालेगा। हमें जो मौत से डरा वो मृत्यु को जरूर पाया जाएगा, और जो मौत से नहीं डरा
वो जीवन पाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है। आठवां वचन अगर हमारा यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह क्या है? महायाजक है, याजकों से बढ़कर है। मूसा और हारून एक पहले अगर पुराने नियम में जाएं तो खाली वही याजक जाते थे परमेश्वर के पास, लोग लेकर जाते थे अपने भेंट को उस याजक के पास, और वो उनकी गलतियों को, उनके पापों को जो चढ़ाते थे वो परमेश्वर के सम्मुख लेके जाते थे। लेकिन यीशु मसीह हमारा सबसे बड़ा महायाजक है, जो हमारे और आपके लिए अपने खून को बहाया। हमें किसी बलि की जरूरत नहीं है, हमें किसी बलि की जरूरत नहीं है। वो खुद बलिदान हो गया, क्रूस पर अपने आप को, अपने कतरे को बहाया। हम कहते हैं ना कि प्रभु तेरे लहू से हमें छुटकारा है। पहला यूहन्ना 1:7 में कि यीशु मसीह का लहू हमारे सारे अपराध को क्षमा करता है, पाप को शुद्ध करता है। अगर यीशु मसीह का लहू नहीं बहता तो हम वही पाप, जिस पाप के भागी हैं, उसी पाप में हम बने रहते हैं। सही है कि गलत है? परमेश्वर हमें उस पाप से छुड़ा। हमारा याजक, हमारा महायाजक यीशु मसीह है, और आज हम उसके सम्मुख आ सकते हैं, उस परमेश्वर के पास आ सकते हैं अपने पापों को, अपने गलतियों को लेकर, और वो हमें क्षमा करने के योग्य है। हमें हर चीज़ से वो बचाएगा। पहला तीतुस 2:5 है। तीतुस दो 5-6, हाँ। तीतुस, तिमुथिस, नहीं, हाँ तिमुथिस, पहला तिमुथिस, सॉरी। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। जो किसान परिश्रम करता है वह फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। 5 और 6, ठीक है। जो किसान क्या करता है भैया? एक जो किसान परिश्रम करता है, मेहनत करता है, फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। उसी को मिलता है। जो मेहनत नहीं करेगा उसके कहाँ से फल मिलेगा? जो मेहनत नहीं करेगा, जो परिश्रम नहीं करेगा, कहेगा कि मेरे सामने भोजन आ जाए और मैं खा लूं, उसको कैसे मिल सकता है? हैं? हम सब परिश्रम तो करते हैं लेकिन विफल हैं, सफल नहीं। लेकिन जो यीशु मसीह में हम सब आए हुए लोग हैं, हम संसार की बातें कर रहे हैं। उनके पास धन है, किसी के पास धन तो है लेकिन वो सही से खा नहीं पा रहे हैं। कुछ तो है, कुछ तो लगा हुआ, लेकिन लगा हुआ है। किसी को शुगर हो गया है, किसी को बीपी हाई हो गया, नमक नहीं खा सकता, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो खा नहीं पा रहे। उनके पास पैसे तो है लेकिन वो खा नहीं पा रहे हैं। किसी के पास अच्छे बिस्तर तो हैं, उस पर सो नहीं पा रहे हैं। मखमल का गद्दा लगा हुआ है लेकिन वो कहाँ सो रहे हैं? क्यों? अज्ञानता के कारण वो मरे हुए हैं। अज्ञानता के कारण वो मरे हुए। जो यीशु मसीह के पास आते हैं, विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है, वही आशीष का कारण बनते हैं। हमारा परमेश्वर में विश्राम है। हम परमेश्वर हमें विश्राम देना चाहता है, परमेश्वर हमें रेस्ट देना चाहता है। कैसे? बीमारी से, तकलीफ से, कर्ज से, समस्याओं से, झगड़ों से, इस चीज़ों से परमेश्वर हमें रेस्ट देना चाहता है। कितने लोग सोचते हैं कि नहीं, परमेश्वर रेस्ट नहीं देता? परमेश्वर रेस्ट देता है समस्या से। अभी बहन ने बताया कि भाई बीमार थे और परमेश्वर ने चंगा किया।
हमारा लेवल है कि हम जब किसी के लिए दुआ करते, किसी के लिए प्रार्थना करते, हम सब करते हैं और हम ठीक होते हैं। परमेश्वर में रेस्ट है, परमेश्वर हमें विश्राम देना चाहता है। यीशु मसीह हारून से श्रेष्ठ है। किसे? हारून से श्रेष्ठ है। अगर हम लास्ट में जाएंगे 14 और 15 वचन वही पढ़ेंगे इब्रानियों का। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट या बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के आज हम सबको इस मसीह, वो हमारी निर्बलता में वो एक मनुष्य के समान भोगा गया, एक मनुष्य के समान उसे सजा मिली, एक मनुष्य के समान हर चीज़ को उसने जाना है। वो हमारी निर्बलता को जानता, हमारी कमजोरी को जानता, हमारे हर एक तकलीफ को जानता है। तो आज ही मौका है, दूसरे दिन मौका नहीं है, आज ही है। हम परमेश्वर के सम्मुख आए और बच जाएंगे। हम परमेश्वर के सम्मुख आए, हम आज़ाद हो जाएंगे, हम रेस्ट पाएंगे, बीमारी से पाएंगे, कर्ज से पाएंगे, तकलीफ़ों से पाएंगे, कोई भी भयानक समस्या है उससे हम आज़ाद हो जाएंगे। दूसरा दिन नहीं है, आज ही के दिन, जिस दिन हम सुनते हैं परमेश्वर के चीज़ों को, वो ऐसा नहीं है कि नहीं सुनेगा, वो सुनने वाला परमेश्वर है। हमें और आपको बुला रहा है, हमें और आपको बुला रहा है। हमें कैसे निर्णय लेना है कि हम उस परमेश्वर को स्वीकारें। प्रभु हम सबको आशीष करें।